हम प्रणाम महाराज। महाराज जी का फोन कट गया है शायद। विवेक जी का भी कट गया है। ये कौन है बाबा हाँ, इसी लिंक से जुड़ेंगे। जी? कार्ड से जुड़े। ये कौन है? म्यूट नहीं है आपका। जी मनोज भैया, फोन कट जा रहा है आपका बार बार। जी वो थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग से टाइम कट गया था वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी अभी सेट कर दिया है। जी जी जी। ये शायद मुन्ना भैया है, आ गए हैं लाइन पे। मनोज भैया, मुन्ना ऐसा भैया सादर मतलब जो प्रणाम। लोग, हेलो जी जी हेलो, हाँ मनोज भैया, जी मैं कह भगवान, रहा था जी कि भगवान। जो, जी मनोज भैया, मैं कह रहा था कि जो लोग मतलब सत्संग वगैरह करेंगे वो वही यहाँ जुड़ेंगे, बाकी लोग सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे यूट्यूब पे। अच्छा अब जी जी जी, तो ऐसा एक बार अनुरोध कर लें सभी लोगों से। जैसे मेरे ध्यान में मनोज भैया आप हैं, गौतम भैया हैं, सतीश जी हैं, महाराज, 4 लोग ही ये रहेंगे इससे। और एक एक करके लोग जुड़ते रहें प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन लगातार जैसे आप ही लोग 4 लोग रहेंगे। जी, जैसी गुरुदेव की आज्ञा रहेगी फिर वैसा ही किया जाएगा। बाकी आपका जो हाँ, ये है सजेशन है, बड़ा क्योंकि अच्छा है। हाँ जी जी भैया, क्योंकि दरअसल एक बार में 6 लोग ही जुड़ पाएंगे, जी जी तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसी हिसाब से करें। जी जी। गौतम भैया, क्या गुरुदेव से कोई बात हुई क्या? क्योंकि 9:17 हो गए हैं, तो समय तो हो हमारा चुका है। जी जी भैया जी, उस समय ये कनेक्शन बना था, पांडे जी जोड़े थे, रवि भैया और मैं और महाराज श्री, तो बोले सबको बता दीजिएगा। तो बातचीत हुई है कि नहीं हो पाई। एक्चुअल में मैं आज ही आश्रम से आया तो मैंने बात की और हाँ कह के, और मैंने अपने ग्रुप वालों से, बल्कि आ रहा मेरे पास राजकुमार सिंह जी का और वर्मा जी का, मैं सो गया आके।
तो व्यक्तिगत इनसे बात नहीं कर पाया हूँ। सुन पा रहे हैं हमारी मेरी बात हुई। आवाज? जी जी जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। तो ये था कि अभी जो है ना गुरुदेव से बात हुई थी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15-20 मिनट पहले, मतलब 9 बजने में 5-7-10 मिनट पहले ही हुई थी। जी तो उन्होंने यही बोला था कि जो लिंक रवि भैया भेज रहे हैं, उस लिंक को क्लिक करके आप जुड़ जाइएगा, और ये बाकी जितने भी अपने गुरु भाई रहेंगे वो सभी के सभी यूट्यूब पे आप लोगों को लाइव सुनेंगे। ये आ गए महाराज, प्रणाम महाराज। गुरुदेव दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम भगवान। वो आपको देख नहीं रहे, बस सुन रहे हैं। महाराज जी दंडवत प्रणाम। भगवान आपका म्यूट का बटन दबा है तो इसलिए आवाज नहीं आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ भाई आवाज। हाँ गुरुदेव, गुरुदेव दंडोत प्रणाम। जी भगवान, दंडवत प्रणाम भगवान। चलो, आप लोगों का क्यों बंद है फोटो वाला? आपकी तो भगवान फोटो सर, क्लियर आ रही भगवान। हमारी तो क्लियर आ आपकी रही तो है, आप फोटो लोगों क्लियर की आ रही है बिल्कुल। हाँ तो हमारी क्लियर तो आएगी ना, आएगी हमारी फोटो क्लियर। जी किसी ने तो लगा भगवान की। अच्छा चलो, और कोई नहीं? कैमरा अपना बंद कर लो, जिसको जैसा करना हो, और प्रारंभ करो भैया, क्या देर कर रहे हो? और लोगों को सूचना हो गई मनोज? जी भगवान, जी भगवान। सब लोग देख रहे हैं? भगवान हमारे माध्यम से यही सब गुरु भाई जुड़ते थे, तो उन सभी को बता दिया गया है। विकास जी को बता दिया है भगवान, गौतम जी को शायद विकास जी बता देंगे, महाराज मैं एक तो दो हो तीन लोग जाएगा को, भगवान। मनोज बाकी भैया, मनोज भैया 2-3 लोग को मैं जोड़ रहा हूँ, उनको एक बार बोल दें कि यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ें, उसके बाद फिर प्रश्न पूछने के लिए हो तो उस लिंक पे क्लिक कर लें। तो आप एक बार अनुरोध कर दें मनोज भैया। यूट्यूब से जुड़े। ये जो भी कॉल किए थे, हाँ इनको भर जी। और इस नंबर से बता देंगे। चालू हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी से अनुरोध है कि जो जो गुरु भाई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो इस लिंक को ज्वाइन करें, नहीं तो YouTube के माध्यम से ही आप सभी जो है इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई प्रश्न है तो लिंक को ज्वाइन करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद में आप लीव कर सकते हैं, मतलब यहाँ से इसको छोड़ के YouTube पे आप उसको देख सकते हैं। जी, सादर प्रणाम जी। म्यूट है महाराज, म्यूट है आपका। अच्छा अच्छा, गौतम जी। मेरा म्यूट है। नहीं अब आपका नहीं जी हाँ, जी भगवान। प्रारंभ महाराज जी करिए। दंडवत प्रणाम। प्रारंभ जी भगवान। प्रारंभ सत्संग। जी भगवान, आदेश। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। पूर्णाकारं पूर्णविहारं परिपूर्णं वन्दे सद्गुरुचरणारविन्दं। नमोऽस्ति गुरवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे। यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम्। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बन्धं गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धुनरूप हरि। महामोहतं पुञ्जाशुवचन रविकर्णिकर।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण हो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। महाराज श्री को दंडवत प्रणाम। सभी भाव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से महाराज श्री के सानिध्य में रहकर इस दूरभाष विधा के माध्यम से श्री रामचरितमानस एवं सद्गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी मानस बोध का हम लोग रसपान कर रहे हैं। कथा प्रारंभ से पूर्व भाई सतीश जी द्वारा एक भावपूर्ण भजन होगा। सभी भाव भक्तों से अनुरोध है उस भजन का श्रवण करें और भक्ति रस में निमग्न होकर सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी सतीश भैया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाएं। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाएं। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा। छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने हरदम दबाए रखा। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं निश्चय हम पतित हैं लोभी है स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे रिझाएं। फिर भी मना रहे हैं शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। इस दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है।
कभी कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए, इस योग्य हम कहाँ हैं। गुरुवर तुझे रिझाए फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए, इस योग्य हम कहाँ हैं। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए, अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाए, बस दरस तू दिखा दे कुछ और हम न चाहें, इस योग्य हम कहाँ हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दंडवत प्रणाम भगवान। जी भैया जी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 355 से आगे की कथा प्रारंभ होगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लरिकाश्रमित उनीद बस शयन करावहु जाय, अस कहिगे विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाय। सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भूप बचन सुनि सहज सुहाई, जरित कनक मणि पलंग डसाई। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपीति नाना। उपवरहन बरबरनि न जाहि, स्नग्न सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न वरनय जान जेहि जोवा। सेज रुचिर रचि राम उठाई, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाई। आज्ञा पुनि पुनि बायन दीनी, निज निज सेन शयन तिन कीनी। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, काई सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किनी, खल मारीच सुबाहु। सिया वर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भैया जी। जी भगवान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है।
इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। जी भगवान। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरी टाली। मख रखवारी कर दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तिय तरिय लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। वेश विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारी, केवल कौशिक कृपा सुधारी। आज सुफल जग जनम हमारा, देखी तात विधु वदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हि बिनु देखी, ते विरंच जन पारहि लेखी। राम प्रतोषी मातु सब, कहे बिनती वर वैन। सुमिर शंभु गुर विप्र पद, किए नींद वस नयन सिया। वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भगवान। जी भगवान। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति परिपूर्ण रीति से व्यक्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याहकर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती मैंने लेवें, हमारी आयु में शामिल न करें। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे हैं। जी भगवान। जी भगवान। नींदहु बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसीरहु सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगलगारी। पुरी विराजति राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी।
सुंदर बंधु सासुलय सोई, फनि कह जनु सिर मणि उर गोई। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर लोलन लागे। बंदी मगाधिनि गुण गण गाई, पुरजन द्वार सुहारन आई। बंदी विप्र सुर गुरु पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारी, भूपति संग द्वार पगुधारी। कीन शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पहीं, आई चार्यों भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी प्रभु। जी भगवान। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा मोह सोह रहा था, मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सांपों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माता की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। जी भगवान। जी प्रभु। भूप विलोक लिए और लाई, बैठे हरषि रजाय सुपाई। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौसुक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सुतः समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले वामदेव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उचाहू। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस यहि भात। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकात सियावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भगवान। जी भगवान।
राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शील हो गई। माफ करे भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रानीवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य हैं। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। जी भगवान। देवी नोद न थोरी, नित नव सुख सुर देखी सिहाही। अबध जन्म जाचहि विधि पाही, विश्वामित्र चलत राम राम। विश्वामित्र चलन नित चाही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। मांगत विदाराव अनुरागी, सुतः समेत ठाण भी आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत पुर नारी। करब सदा लरिकन पर छूहू, दर्शन देत राव मुनि मोहू। अस कही राव सहित सुत रानी, परहु चरण मुख आवन बानी। दीन आशीष वे प्रभु भांति, चले न प्रीत रीत कहीं जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरी पहुँचाई। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याहु छाहु आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाध कुल चंद। सिया वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भगवान। जी भगवान। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, ये सारी संपदा आपकी है।
मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह को, आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। जी भगवान। जी भगवान। जी प्रभु। हाँ, चालू हो गया। जी भगवान। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुर गाधि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजसु मनहि मन राउ, बरनत आपन पुण्य प्रभाउ। बहुरे लोग रजायसु भयउ, सुतः समेत नृपति ग्रह गयउ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब अगावा, सजस पुनीत लोक त्यों छावा। आई ब्याहे राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयहु छाहु, सकहि न बरनि गिराहि नाहु। कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत ही निज वानी। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार, वारिधि पारु कवि कौन लहै। उपवीत ब्याह उचाह, मंगल सुनि जी सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तीजन, सर्वदा सुख पावहीं। सिय रघुवीर विवाह, जेठ प्रेम गावहीं सुनहि। तिन कहूँ सदा उछाव, मंगलाय तन राम जसु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस श्री रामचरितमानस सकल कलुष विध्वंसनी प्रथम सोपान समाप्त। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भैया जी। जी भगवान। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर
इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास पारायण 12वां विश्राम कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भगवान। जी मनोज भैया, वो गौतम भैया का कनेक्शन कट गया है, मैं जोड़ रहा हूँ उनको। जी गुरुदेव, आज जो आपने श्री रामचरितमानस का बाल कांड समाप्त हुआ भगवान, तो आगे जैसी आपकी आज्ञा हो फिर वैसा हम करें भगवान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध में तो कल तो परसों पूरा हो गया था। जी भगवान, परसों पूरा हो गया था भगवान। कल हम कर रहे थे, पता नहीं कहाँ तक पहुंचे, फिर कहाँ रह गया, जानकारी तो नहीं है हमें। कल कहाँ तक किए थे? कल भगवान हम प्रश्न पूछे थे इसमें, बाकी तो आपने पूरा कर दिया था भगवान। आज मानस बोध से पूरा हो गया, और हमारे जी वो रामचरित मानस से, जी और मानस बोध से पहले ही पूरा है। जी जी भगवान। अपने को दूसरा सोपान या शुरू करें, या तो इसी में कोई पूछे तो पूछें। जी भगवान, निवेदन कर लेता हूँ भगवान। अगर किसी गुरु भाई का कोई प्रश्न हो तो जो बाल कांड से संबंधित हो, तो गुरुदेव से पूछ सकते हैं, या पर्सनल, बताओ ना, या कॉल हमें कर फोन सकते हैं। या कॉल करके हमें भी बता सकते हैं, तो हम आपका प्रश्न जो है गुरुदेव के सामने रख सकते हैं। जी भगवान। ये महेश जी कौन है? महेश भैया सादर प्रणाम। अगर कोई प्रश्न है तो गुरुदेव से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये चैनल को लीव कीजिए और वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आप देख लीजिए, और किसी दूसरे भाई को कोई प्रश्न पूछने के लिए और थोड़ा यहाँ पे स्पेस दें तो बड़ी कृपा होगी। विवेक गौतम, विवेक को ले आओ। ठीक है, राजकुमार सिंह जी तो हैं लाइन पे। गौतम जी, गौतम जी, गुरुदेव पूछ रहे थे भगवान।
हाँ जी जी जी, प्रणाम किया हूँ मैं। जी भगवान, अच्छा, आपकी आदेश हो प्रभु। आवाज अब आई है। तो आज अच्छा आप बाल कांड के विषय में बताएं, जो आपने समझा और सुना है। अच्छा अच्छा, जी भगवान जी। हम्म, हम्म। जी प्रभु। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये श्री रामचरित मानस का बालकांड प्रथम सोपान था। इसमें हम लोग सद्गुरुदेव भगवान की असीम को से पाठ पारायण किए हम लोग। इसमें जो प्रसंग आते हैं वो विविध आयाम के हैं। साधना परख दृष्टिकोण से यदि इसको देखा जाए तो ज्ञान की जो 7 सीढ़ियां हैं, तो प्रथम है सुविचारणा। तो सुंदर विचार हो हमारे अंतःकरण में, मंगलाचरण हो, मंगल भाव आए। जब हमारे मंगल भाव आएंगे तो याज्ञवल्क और भरद्वाज जो संवाद है, यानी जानकारी का, वो हमारे अंतःकरण में उसका प्रवाह होगा। तो हमें शिव स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के का सानिध्य मिलेगा और हमारे मन के अंदर ये जो मन है वो मनु के रूप में आ जाएगा और सत्य तत्व यानी आत्म तत्व को जानने का मिलन हो जाएगा। और तत्पश्चात भगवान परब्रह्म का अंतःकरण में प्रादुर्भाव होगा और राम का जन्म हो जाएगा। तो विश्वामित्र रूपी जानकारी हमें राममय बना देगी और सीता जो धनुष यज्ञ होगा उसमें शक्ति रूपी सीता का वर्ण बन जाएगा, वर्ण हो जाएगा और हम पूर्णतः राममय होकर आगे साधना को बढ़ाएंगे, शक्ति स्वरूप प्राप्त कर अपनी साधना को उन्नतर करेंगे। ये कथानक गोस्वामी जी ने, जो तत्कालीन समय के महापुरुष थे, उन्होंने इसमें आध्यात्म रहस्यों को एक ऐतिहासिक रूप से वर्णित किया है। इसको सद्गुरुदेव भगवान ने बड़ी ही सरलीकृत भाषा में मानस बोध के रूप में हम सबको बताया है। हमारी बुद्धि, हमारा चित्त उसमें फंसे और उसको अपने अंतःकरण में घटित करें, यही गुरुदेव भगवान का हम लोगों के लिए आदेश है। हम ध्यानस्थ हो जाएं, हर सत्संग में, हर दर्शन लाभ में प्रभु हम सबको यही आदेशित करते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि आप राम नाम का स्मरण करें। जब आप नाम स्मरण करेंगे, नामी कहीं भी होगा, किसी भी स्तर पर होगा, वह आपको ढूंढ लेगा, आपको मार्ग बतलाएगा और जब मार्ग बतलाएगा तो आप उसके रूप का, चैतन्य का प्रादुर्भाव, अपने चेतनता का अपने अंतःकरण में प्राप्त करेंगे। और जब प्राप्त करेंगे तो लीलाओं को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यही सद्गुरुदेव भगवान का सदैव हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और मैं इस सत्संग के माध्यम से इतना ही समझ पाया हूँ प्रभु कि भगवान यही बुद्धि स्थिर करें कि हमारा यह मन, चंचल मन, इधर उधर न भागे, उस नामन्य स्मरण में हो, उस रूप का हमारे चितवन में अंकन होता जाए और हम सदैव उनकी लीलाओं से का वर्णन करते हुए स्वयं को आह्लादित करें और मन उसी ओर लगे, ना कि यहाँ वहां भागे। यही विनय है, यही शरण में रखें भगवान, यही बार बार प्रार्थना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी भगवान।
जी सभी को सादर प्रणाम। गुरुदेव दंडवत प्रणाम भगवान। भगवान ये बाल कांड था, भक्ति का जन्म था, भक्ति की शुरुआत थी, शुभेच्छा थी, सुविचारणा भी थी। तो इसमें भगवान भक्ति का जन्म एक तरह से हो गया है साधक के मन में, और भगवान का जो है प्रभाव आना शुरू हो गया है। तो अभी इसके बाद में हल्का फुल्का संक्रमण काल आने का अंदेशा रहता है। तो उससे साधक को कैसे बचा जाए भगवान, साधक उससे संक्रमण काल के दौरान कैसे बचे, ये थोड़ी सी मन में शंका थी, तो इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ भगवान जी। गुरुदेव दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। भगवान एक छोटा प्रश्न किया था, क्या आप सुन पाए थे, नहीं सुन पाए थे, पता नहीं नहीं। नहीं, हम क्लियर नहीं सुन पाए, जी कुछ छूट गया। भगवान ये अभी जो बाल कांड जो है समाप्त हुआ भगवान, तो बाल कांड में भगवान का जन्म हो गया, मतलब साधक भक्ति करने लग गया, भगवान का जो है उनको आशीर्वाद भी मिलने लग गया, हल्का फुल्का जो है कुछ दर्शन उनकी तरफ से जो भी है वो क्रिया भी होने लग गई। बाकी ये इसी दौरान भगवान जो संक्रमण काल एक आता है, तो उसमें साधक को कैसे बचना चाहिए, ये आपसे निवेदन करना चाह रहा था भगवान। देखिए, संक्रमण कई तरह से है, और संक्रमण कौन सा बचने लायक है साधक के लिए, उस चीज के विषय में। जैसे संक्रमण मकर संक्रांति होती है, तो जब श्वासा और हृदय दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है, उस समय को संक्रमण काल कहते हैं। तो संक्रमण कौन सा संक्रमण जो दिक्कत करता है, सांसारिक विचारों का या भगवान की तरफ जाने पे? भगवान की तरफ जाने पे तो कोई संक्रमण शायद विघ्न नहीं डालता, इतना हमें इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। जो दिक्कत जो होती है भगवान, वो संसारी ही होती है, कि संसारी कुछ न कुछ जो है ना बढ़ते चले जाते हैं, संसारी व्यवहार भी बढ़ते चले जाते हैं, लोगों का खिंचाव बनना शुरू हो जाता है। हालांकि वो इतना वो पुष्ट नहीं होता कि उनका सामना कर पाए, तो उस समय कैसे बचना चाहिए? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये संसार जो है महा कहते हैं कि महाविटप महा, ये जो संसार है ये महान पेड़ है, वृक्ष है संसार का, और ये पेड़ उल्टा लटका है, और इस पेड़ को अगर किसी को खत्म करना है, इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं क्योंकि परमात्मा से जुड़ी हैं, इसके फल पत्ते ये सब नीचे की ओर हैं। तो इसे अगर काटना है तो असंग रूपी कुल्हाड़ी लेना है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गतव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्त भूया तमेव चाद्यम प्रष्टम पुराण। तो ये कहते हैं कि असंग रूपी कुल्हाड़ी ले ले कोई, जो असंगता का व्यवहार है, मिलने का व्यवहार नहीं है। हमें सही परमात्मा का संग करना है, संसार का संग नहीं करना।
तो उससे बचत होती है साधक की, पर मूलतः बचत होती है साधक को विचारों से हम उसे कितना महत्व देते हैं, हमारे ऊपर माया का कितना कर्जा है। आज यही बात चल रही थी सत्संग में कि माया का कर्जा है, तो वो चित्त में आते हैं लोग, ये लोग आ गए, ये लोग आ गए, ये लोग आ गए, और वो उद्विग्न करते रहते हैं। तो माया का कर्जा जब तक नहीं पटेगा, जब तक हमें उस चीज को नहीं समन कर पाएंगे, माया का कर्जा पटा नहीं तो हमको शांति कैसे मिल सकती है। तो ऐसा मानना चाहिए साधक को कि माया का कर्जा बहुत है, भगवान मेरे पाप बहुत हैं, अब आप ही बचा सकते हैं, करुणा करे, भगवान के सामने रोए गाए, तो फिर भगवान उसे उबार लेता है। गुरु महाराज कह रहे थे कि जैसे छोटा बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ बहुत सारे काम करती रहती है, वो अगर लड़का चिल्लाया, खूब रोया, बिलखा, तो माँ दौड़ के आती है और उसे उठा लेती है और उसे जो जरूरत होती है वो प्रदान करती है। तो हमें आपको बहुत जरूरत है उस परमात्मा के सामने समर्पण होने की, उनके शरण में जाने की। अगर हम उनके शरण में चले गए और हम चले गए और उन्होंने अपना लिया, एक तो है कि हमने समर्पण किया, कर दिया, और फिर उन्होंने हमें अपना लिया, ये बहुत विशेष बात। अगर हमें उन्होंने अपनाया है तभी हमें ठीक लगेगा, समझ में आएगा। अगर उन्होंने नहीं अपनाया तो फिर हमारा समर्पण अधूरा है। हमने किसी को कहा कि भाई ये वस्तु ले लो और उसने नहीं लिया, तो हमारा देने का मतलब तो नहीं हुआ। अब वो नहीं लिया तो इसका मतलब है कि हमारे देने का टाइमिंग, हमारे देने का तरीका सही नहीं है। अगर सही टाइमिंग से सही तरीके से दिया जाएगा तो सामने वाला ग्रहण कर लेगा। तो इस चीज को इस तरह से समझना चाहिए कि जो संक्रमण काल है, जो हमें जो है भगवान के भजन से और लोगों का आगमन होता है, उससे जब हम मिलते हैं, मिलने से हमारे चित्त में उद्विग्नता प्राप्त हो जाती है, हम उद्विग्न हो जाते हैं। उस समय अगर हमारे पास बुद्धि विवेक है तो हम उसे बहुत सरलता और सहजता से हम पार कर सकते हैं। ऐसा मानिए कि जैसे उजाले पे अगर आप चल रहे हैं तो आपको गड्ढा कहाँ है, आपको सीढ़ी कहाँ है, आपको पता है, तो आप संभल संभल के चलते हो। अगर अंधेरे में चलना हो तो आप बहुत संभल के चलोगे, पैर को आगे बढ़ाओगे, पहले टटोलोगे, फिर सीढ़ी में चढ़ोगे, आगे गड्ढा तो नहीं है, स्पीड कम हो जाएगी, समझना पड़ेगा। तो ज्ञान रूपी उजाले की आवश्यकता है। अगर उजाला मिल जाए, हमारे बुद्धि में आ जाए, तो हम उस चीज को बड़ी सरलता और समझ बूझ के साथ पार कर सकता है साधक, और उसे समझ सकता है। और अगर वो चीज नहीं है तो थोड़ा दिक्कत जाएगी, उसे महसूस करेगा साधक, उन दिक्कतों का सामना करेगा। तो इस तरह से इस चीज को समझें। और इसमें कोई तर्क निकलती हो तो बताओ। नहीं भगवान, और तो कोई तर्क नहीं था, बस यही विनती थी भगवान। हम इसी में फंस जाते हैं बार बार कि जो भी संसारी व्यवहार करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है कि भक्ति का ब्रेक जो है वो लग जाता है भगवान। ये लगभग सभी के साथ में ही ऐसा होता है, तो इसीलिए ये सब प्रश्न पूछे थे भगवान जी। सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं, ये ब्रेक होने की। उस रास्ते में व्यक्ति चलना तो बहुत चाहता, लेकिन थोड़ा अवरोध आते हैं, इन अवरोधों से जो बचता जाए वो बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है। और
राजकुमार जी कैसे लाइन पर हैं, ये कुछ पूछेंगे या बताएंगे? हेलो राजकुमार जी, राजकुमार जी कृपया म्यूट का बटन हटा के, गुरुदेव आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो कृपया बताइए। जी सादर प्रणाम। आपका म्यूट का बटन दबा है, आप अपना म्यूट का बटन हटाइए। लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में नीचे जो है माइक का बटन होगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो म्यूट हट जाएगा। अच्छा, माइक वाला। जी अच्छा, जी 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 सादर प्रणाम। प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। हाँ, आपकी आवाज आ रही है राजकुमार जी। जी 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 जी। हाँ भगवान, सब भगवान के भरोसे है, उनकी दया कृपा है। राम नाम जो सूत्र मिला है उसी को धारण ग्रहण किए हुए हैं। बाकी हम बहुत भेद, फंसाना उन्हीं को है, निकालना उन्हीं को है, तो ऐसे अपना चल रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा विस्तार हमको न देने आता है, ना हम उतना कर पाते हैं। बस सूत्र पकड़े हुए हैं भगवान, हर बिंदु पर, प्रातः हो, दोपहर हो, संध्या हो, रात्रि हो, नींद हो, स्वप्न हो, हर समय भगवान का अपना जो सूत्र मिला है, भगवान चिंतन, सदगुरु का चिंतन, नाम का स्मरण। भगवान, हाँ बोले। हेलो जी हाँ महाराज हाँ जी। बोलिए ना। जी हाँ दो हाँ शब्द हम जो सुन रहे कहना थे था। बराबर जी देख। जी जी जी। ठीक 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 ये- ठीक ठीक, बढ़िया। हमने जी बोला था कि भगवान, राजकुमार सिंह जी हैं, कुछ बताएं या तो सुन तो रहे ही तो हैं वो। ये पहली बार इस तरह से ये सिस्टम आया है, और हम तो आपको बताया इस टेक्नोलॉजी में हम बहुत बहुत पिछड़े हुए हैं, नहीं कोई ज्ञान, कोई नहीं। बढ़िया बढ़िया, चलने कोई दीजिए। ज्ञान नहीं है। तो मनोज जी अभी सहयोग किए ने, तो हम तो माइक माइक था और म्यूट हम खोज रहे थे। अब म्यूट कहाँ है, म्यूट कहाँ है? अब ये जो पिक्चर आ रहा है मेरा, अब ये कैसे हम्म। यहाँ से स्क्रीन से हटेगा, ये हम नहीं समझ पा रहे। ये वो ये माइक के इसी के बाजू में साथ एक में नीचे बटन है कैम, क्या? हाँ मनोज जी, कैम। माइक के बाजू में कैम लिखा हुआ है, CAM, कैम। अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो आपका फोटो हाँ, हट जाएगा। अच्छा ऐसा है। जी, अच्छा अच्छा। और ये लीव जो है, लीव जो है, थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए, लीव से आप लाइन पे है। लीव से आप ये चैनल से हट जाएंगे और आप फिर YouTube के माध्यम से उसको ज्वाइन कर पाएंगे, देख पाएंगे। अच्छा, अच्छा ये जानना पड़ेगा फिर। तो भगवान और हम क्या बोले, मेरे पास कोई भंडारण नहीं है। जो संक्षिप्त में था उतना हम मेरा वही राग अनुराग उतना ही रहता है। मैंने जैसा रहा, बंधन, फंसना फंसाना वो सब चलते रहेगा, संसारी जीवन में है। और भगवान जो हमारा हाथ बांह पकड़े हैं, जो अपने आश्रय में लिए हैं, उन पर पूर्ण भरोसा है। निकाले हैं, आज निकाल भी रहे हैं, जो हम प्रत्यक्ष देख नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में अनुभव होता है निकलने के बाद। और हमको पूर्ण विश्वास है, निकालेंगे ही। अगर किसी गुरु भाई का कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हेलो मनोज, जी भगवान। द्विवेदी जी लाइन पर नहीं है क्या?
विवेक जी लाइन पे हैं भगवान, बाकी म्यूट का बटन दबाए हैं तो इसलिए। जी नहीं तो भगवान। आप लाइन में चले जाइए ना, लिंक हो जाएंगे। हेलो जी भगवान। द्विवेदी जी नहीं है क्या लाइन पे हमारे? हाँ द्विवेदी जी नहीं है भगवान। अरे लाइन पे नहीं आ रहे हैं द्विवेदी जी वो? हाँ। कहाँ से आएंगे वो? अब उनको वहाँ यूट्यूब में देख रहे होंगे, क्योंकि गौतम जी जो है मास्टर साहब उसमें जय सद कमेंट्स किया था जय सदगुरुदेव भगवान की, तो हम्म। उस माध्यम से वो जुड़े होंगे तो यूट्यूब में देख रहे हैं भगवान, या वो वाली लिंक देख अच्छा। रहे हैं जिसमें लाइव दिखता है। दो लिंकें हम्म। जाती हैं ना, एक लाइव हाँ, दो जुड़ने लिंक। वाली, हाँ, और एक सुनने वाली। थोड़ा सा अंतर रहता है, एक 10 सेकंड का। हम्म। जी भगवान। चलें तो ठीक है, और सब लोग ठीक हैं? जी भगवान, आशीर्वाद है आपका। क्या? अपने सिंह साहब जुड़े, मुझसे गलती ये हो गई है भगवान कि मैं जब आया हूँ और वो ट्रायल चल रहा था, उसके बाद मैं यही संध्या करके और पता नहीं माला हाथ में लिए लिए सो गया था। हम्म। थकान ऐसी लगी तो भड़बड़ा के उठा तो 9 बजा था। मैंने संपर्क अपने टीम वालों से नहीं कर पाया। मेरे पास इन सिंह साहब का भी फोन आ रहा था उधर ऑफलाइन हम्म। में, और हम्म। दीना भाई का आ रहा था, और उनका पंडित हाँ, जी का आ दीना रहा को फिर हम बताए, उसने वापस था। फोन किया हमें। हाँ नहीं, जुड़ गए थे इसमें दिखा था, लेकिन उनको हम्म। लीव होना पड़ा शायद, ऐसा रवि भैया ने किया होगा, क्योंकि जगह कम रहती है हम्म। तो वो 5 शायद लोगों के लाइव। लिए है कि 6-7 लोगों के लिए? 10 लिखा था उसमें, तो हो सकता है कनेक्टिविटी न बन पाई हो, ऐसा करके है। चलिए ठीक है, वो ये द्विवेदी भी जी रहता लाइन पे है ना। नहीं आ पाए ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए तो ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माने की जय। जैसे आप लोग जो है सुन दंडवत पा रहे प्रणाम। हैं। जी जी हाँ, जी प्रणाम। भगवान। दंडवत प्रणाम भगवान। और ये जी। बाल कांड ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की सदगुरुदेव भगवान जय। की जय। प्रणाम भगवान। जय जी हो। गुरु, प्रणाम सादर दंड भगवान। प्रणाम। धन्यवाद जी प्रणाम ये भगवान। जो बाल कांड का जो शुरुआत हुआ, जी। और इसे हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से समझा और सुना, तो इसे अब ऐसे हृदयंगम करना है कि अपने अंतःकरण में जब भी सद्भावना की ओर विचार जावे, तो ये समझे कि दशरथ की जागृति हमारे हृदय में होने वाली है। और ये जब विषयों में, आनंद में, शरीर के सुखों में ये विचार जाए, तब समझे कि रावण का आगमन है। जब विषय भोगों की तरफ, वासनाओं की तरफ ये मन संकल्प बार बार करे, बार बार करे, बरबस रोके, तो समझे कि माया का कर्जा बहुत, भगवान से रोए गाए तो उससे लीव होता है, छुट्टी मिलती है, थोड़ा सा मदद मिलती है। और जब सतोमय वृत्तियों का प्रादुर्भाव हृदय में हो, इस श्वासा नाम सत्य की ओर गमन करने की इच्छा हो, और उसमें प्रयास करे वो जीव, तब ये सूर्य वंशी राम दशरथ के यहाँ सत्य का उदय होने वाला है। उनको, उनके जो विचार हैं वो बदलने वाले हैं, ऐसा वो समझता चला जाए। ये 2 पक्ष हैं, एक हो गया आसुरी, एक हो गया दैवी। ये इस तरह का ये बालकांड शुरुआत होता है।
फिर इसमें एक और चर्चाएं, फिर और चर्चाएं, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके आती जाती विचारधारा। अब साधक साधना करता चला जाए, अपने विकारों को मारता चला जाए। अब साधक को जानकारी नहीं होती। हमारा बताने का मतलब इतना है कि अगर हम अंधेरे में बाण मारेंगे तो मुश्किल है कि कभी लगे, लेकिन उजाले में हम चलेंगे, ज्ञान के हम प्रभाव में चले गए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, अंधेरे में चलना और उजाले में चलना। रास्ते वही हैं, अगर हम गए नहीं हैं तो उजाले में चलते तो हम आराम से चलते हैं, अगर अंधेरे में चलते हैं तो कहीं पैर ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है। तो एक जो जागृति है जो हमें ये बताती है कि यहाँ ऊंचा जाना है या नीचे, इतना अभ्यास हो गया कि उसे बताना नहीं पड़ता मन को, उस विचार को, वो ऑटोमेटिकली व्यक्ति चलता है। तो उजाले के टाइम में वो जब सीढ़ी रहती तो पैर उठा के रखता है, उसे झटका नहीं लगता। अंधेरे में अगर हो तो वही कदम, वही गहराई झटका देती है कमर में, शरीर में। तो इस तरह का ये साधना क्रम है। अगर हमें पता है कि ये माया का प्रकोप है, ये दूसरे के संकल्पों का प्रकोप है, ये इसका प्रकोप है, अगर हमें जानकारी है तो हम बराबर बड़े शांति से इन कार्यों को करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी साधना में लगे रह सकते हैं। तो इन चीजों को खूब विचारना, ये बहुत विशेष बात है। जो हमने सुना वो क्रम है, इस क्रम को कैसे सेटिंग करना है वो ये है कि हमारे विचारों में ये सदैव बना रहे कि हम किसी, कोई मौका मिल गया अगर किसी गरीब की सेवा करने का हमारे पास है, तो हम उसको, जो भी हमारे पास है संभव, उस मौके की को हम छोड़े ना। उस मौके की तलाश में हम जीवन में उसे प्रयास करें। ऐसा मौका भगवान जब भी दे तो चलो भाई, अपने से जो सेवा बनेगी लोगों की करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत परेशान है, गर्मी में प्यासा है, तो उसे पानी ला के दे दो। और कोई चढ़ाई चढ़ा रहा गरीब आदमी बोझा लिए है तो उसे थोड़ा हेल्प कर दो। ये बहुत अपने अंदर सतों में वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है, तो तब ऐसी चीजों के लिए मन ठहराता है लोगों को। और नहीं तो हो रहा है, जिसको जो करना अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहा व्यक्ति, ऐसा भी मान के लोग निकल जाते हैं। तो वो ठीक है, पर जहां तक हो सके जब भी बने तो ऐसे विचार रखना चाहिए। ऐसे विचारों से हमारा काम अच्छा रहेगा, भगवान ठीक करेंगे। हाँ, तो उस तरह से विचारों को खूब, अपने विचारों को समझते जाना है, समझते जाना है कि आज हमारे साथ क्या घटना घटी। हमें लोग बुरा कह दें तो हम उसे सहन कर लें। कभी कभी जीवन में आए, अगर उससे उसका हिम्मत हो साधक की, वो कर सके तो कोई हमें डांटे, गाली दे, हम उसे बड़ी सरलता से सह जाएं, बड़े प्रेम से सह जाएं। उसे कमजोरी मत समझें कि ये इसकी कमजोरी है। ऐसे लोग बहुत बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और वो कहेंगे कि सिधाई का गलत फायदा ले रहा है सामने वाला, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आपकी सिधाई, आपको सामने वाले से मतलब नहीं है, आपको अपने परमात्मा से मतलब है, अपने भगवान से मतलब है। हम उसके लिए सरल नहीं हुए, हम तो भगवान के लिए सरल हुए। जिसकी सोच भगवान से हर समय टच होती रहती है, हर समय मिलती रहती है, वही सोच अच्छी है। हमें कोई कुछ कह दे या हम किसी को कुछ कह दें तो सदैव ये सोचे, अगर उसे बुरा लग गया तो भगवान की कृपा समझ के उसे तुरंत क्षमा कर ले, भैया हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कर देना। और अगर उसने कभी कह दिया कुछ बुरा, भले उसकी गलती है, तो क्षमा करने की क्षमता हर समय रखना चाहिए लोगों को। हाँ, अगर उसने क्षमा मांगी या नहीं मांगी तब भी क्षमा करो। अगर मांग लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो क्षमा ही करना चाहिए। अगर नहीं मांगा तब भी क्षमा करना चाहिए।
ऐसे साधुओं के गुण होते हैं। इतते ये पाहन हनत उतते वो फल देत। इधर से कोई संत बिटप सरिता गिरधरणी परहित है तिन्हन की करणी। ये तो दूसरों के लिए है। इतते ये पाहन हनत, इधर से पत्थर मारो उधर से फल गिरेगा, ये भगवान का, ये उनकी क्षमता है। लेकिन हाँ, इतना क्षमतावान चाहिए, तब तब संभव है। क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे सरल में कोई क्षमा नहीं कर सकता। किसी मतलब बेईमान व्यक्ति को क्षमा करना भी बहुत बड़ी बात है। कोई गलती किया हो लेकिन उसके प्रति हमारे अंतःकरण में क्षमा भाव हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से समझना चाहिए और अपने जीवन को धीरे धीरे ऐसे करके धन्य बनाओ। अपनी समझ को ठीक करो, अपने विचारों को ठीक करो, अपने जो है भावनाएं जो है इधर उधर दूषित है उनको ठीक रख, बस तो काम बन जाएगा। जो वो परमात्मा है, वो जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो कहीं मूर्ति में नहीं है, कहीं मंदिर में नहीं है, वो हमारे आपके हृदय में आ जाएगा। भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है। भगवान एक समझ है, एक सोच है, एक एक जानकारी है। वो जानकारी हमारे दिमाग में, हमारे हृदय में, हमारे मंदिर में, हमारे आश्रम में, अखाड़े में, कहीं भी आ सकती है और कहीं से भी आ सकती है। तो अब ये है कि कुछ जगह होता है पावर जनरेट होता है, जनरेटर लगे होते हैं, उससे बिजली का सर्विस सेंटर होता है, इधर भेजना है, इधर भेजना है, यहाँ रोकना है, वहां भेजना। तो सब स्टेशन भी होते। तो अब सब स्टेशन मंदिर आश्रम है, यहाँ से रिले होता है। तो हो सकता है हमारा तार जुड़ जाए तो हमारे अंदर के जो लाइट पंखे हैं वो सब चालू हो जाएंगे, हमको खुशी हो जाएगी। तो उसके लिए सब प्रयासरत हैं लोग अपने अपने ढंग से, है ना। तो इस तरह से जयकारा लगे भैया। ओम श्री ओम श्री सदगुरुदेव गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय। मराठी दंडवत प्रणाम प्रणाम। भगवान। प्रणाम भैया, प्रणाम जी शरण महाराज जी, प्रणाम दंडवत। प्रणाम।